एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना हुई। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथों में एक खंजर लेकर आती और जो भी औरत उससे सोते हुए नजर आती वह चुड़ैल आती और उसकी चोटी काट कर ले जाती। किसी को भी वहाँ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। फिर अगली सुबह, अरे भाग्यवान, अपने बालों को संभाल के रखो। पूरे गांव में चोटी काटने वाली घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं तुम्हारे इस लंबे बाल पे उसकी नज़र पड़ गई तो वह तुम्हारी चोटी भी काट के ले जाएगी। अजी आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी भी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह मेरी चोटी काट के ले जा पाए। अच्छा, ये बात है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर तुम्हारी चोटी कट गई तो रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना बोलकर भीमा वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसको एक घर में एक अपना नया अगला शिकार नजर आता है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही उस औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ आ गई? इसने तो मेरी चोटी काट दी। अरे भाई, इस चुड़ैल ने तो मेरी चोटी काट दी। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी को लेके वहाँ से भाग जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम अचानक इतनी रात को यहाँ भाग भाग कर क्यों आ गई? देखिए ना, उस चुड़ैल ने मेरी चोटी ही काट दी और न जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। अब दिख भी नहीं रही कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया ना? फिर वे दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह मीना की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर रामू को अपनी पत्नी की फिक्र होती है तो वह अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है उसकी पत्नी आराम से मेकअप कर रही होती है। अरे सुमन, तुम्हें पता लगा? कल रात मेरे दोस्त की बीवी, वह सो रही थी, उसका सोते सोते ही उसकी चोटी काट के वह चुड़ैल लेके चली गई। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वह चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अजी, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। सुमन, ये तुम्हारे बाल तो बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गए हैं। पहले तो इतना तेजी से नहीं बढ़ता था। ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? वो क्या है ना, आजकल मैं अपने बालों का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रही हूँ इसलिए। ठीक है सुमन, तुम अपना ख्याल रखो। मैं अभी अपने दोस्त भीमा से मिलकर आता हूँ। अरे भाई भीमा, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता लगा, सुनकर बहुत दुखी हुआ। क्या बताऊं रामू भाई, जब से मीना की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और आप अपना बताओ, सुमन भाभी तो ठीक है ना? अब तो तुम्हें और भी ज़्यादा भाभी का ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उसे अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कह रहे हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और मीना का ख्याल रखना। यह कहकर रामू फिर वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर रामू सो रहा होता है। उसे नींद में एक अचानक तेज आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसकी नींद झटके से खुल जाती है। वो इधर उधर देखते रहता है। सुमन कमरे में नहीं होती है। वह बहुत डर जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, सुमन, कहाँ हो तुम?
अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये चुड़ैल मेरी चोटी काट के ले गई। हाय मैं तो लुट गई। अरे ये किसकी आवाज़ है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत पर हमला कर दिया है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वह बाहर जाकर देखता है कि कुछ गांव वाले लोग खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई? ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे भाई, अभी ये चुड़ैल अब इन बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान! सुमन तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वो वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सुमन अपने बालों को सहलाते हुए आराम से बैठी हुई थी। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। सुमन तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम्हें पता है अभी फिर से यह चुड़ैल आई थी और किसी एक औरत की चोटी काट कर लेके चली गई। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? सुमन उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को लहराते हुए अपने ही धुन में मस्त रहती है। सुमन के बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। ये क्या सुमन, तुम्हारे बाल तो एक ही दिन में इतने लंबे हो गए? ये कैसे हो सकता है? रामू सुमन के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन सुमन के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में हो जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब वह चुड़ैल किसी की चोटी काटती है तो रामू की बीवी की बाल पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ भाई, मुझे तो लगता है रामू की पत्नी ही वह चुड़ैल है जो सबके बालों को काटती है। भीमा उन सारे गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे अब कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर वह अपने दोस्त के पास मदद मांगने को जाता है। सुनो भाई, मुझे लगता है सुमन ही वह चुड़ैल है जो सब औरतों की चोटी काटती है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? जब भी किसी औरत के बाल कटते हैं तब सुमन के चोटी की लंबाई बढ़ जाती है। और जब कल चुड़ैल का हमला हुआ तब सुमन अपने बिस्तर पे भी नहीं थी। फिर अचानक बाद में पता नहीं कहाँ से आ गई वो। अगर ऐसा है भाई तो हमें कुछ ना कुछ जल्द ही करना पड़ेगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना और फिर जैसे ही भाभी घर से बाहर निकलेगी तुम उसका पीछा करना। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई तुम भी मेरे साथ चलो, तुम वहाँ जाके छुप जाना, फिर हम दोनों मिलकर दोनों ही रंगे हाथ उसे पकड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो फिर। फिर वो दोनों रामू के घर आ जाते हैं और रामू का दोस्त वहां जाके किसी घर के कोने में छुप जाता है। रात होने पर रामू सोने का नाटक करता है। तभी सुमन उठती है और रात को बाहर की ओर निकल जाती है। रामू भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर निकल गई है। सुमन थोड़ी देर जाते ही चुड़ैल के भेष में बदल जाती है और अपने अगले शिकार को ढूंढने निकल जाती है। भीमा और रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुनो भाई, तुम्हारा शक तो बिल्कुल सही निकला। तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल निकली। हाँ भाई, अब क्या करे, ये जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे आज नहीं रोका तो ये आज फिर से किसी दूसरे की चोटी काटेगी। लेकिन भाई, भाभी सबकी चोटियां क्यों काट रही है? मुझे क्या पता भाई, जब तू अपने भाभी से मिलेगा तो पूछ लियो। चलो चलो उसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर चुड़ैल किसी एक जगह पे रुक जाती है। तभी वह चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है। तभी चुड़ैल की नज़र किसी एक घर पे पड़ती है।
वह चुड़ैल उस सामने वाले घर में घुस जाती है। वहाँ उसे एक औरत सोती हुई नजर आती है। सुनो भाई, भाभी तो इस घर में घुस गई, अब क्या करे? अरे भाई, ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? वो तो कोई तेरी भाभी नहीं है, इस वक्त वो सिर्फ एक चुड़ैल है। चलो चलो अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाल तो बहुत ही घने हैं, आज तो मैं इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीमा और रामू वहाँ पहुँच जाते हैं। रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ए चुड़ैल, वहीं की वहीं रुक जा, वरना तुझे अभी मैं जान से मार दूंगा। देखो सुमन, तुम यह सब बिल्कुल गलत कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी यह सब रोकना होगा। ए मूर्ख इंसान, मैं कोई तेरी सुमन नहीं हूँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़ी और बालों की जरूरत है, फिर मैं इस दुनिया की महान शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ मेरा ही राज होगा। अरे भाई सुनो, तुम इसे अपनी बातों में उलझाओ, मैं पीछे से जाके इसकी चोटी काट दूंगा। फिर रामू अपनी बातों की जाल में उस चुड़ैल को फंसाता है और भीमा चुपके से उस चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और उस चुड़ैल की चोटी काट देता है। अरे मैं तो मर गई रे, ये तूने क्या कर डाला? मेरे सारे किए कढ़ाई पे पानी फेर डाला, ये मूर्ख इंसान, ये तूने क्या किया? चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और सुमन चुड़ैल के चुंगल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप ठीक हो गई? भीमा भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल पाई। रामू भी फिर से अपनी सुमन को पाकर खुश हो जाता है। अब खुशी खुशी सभी लोग उस गांव में रहने लगते हैं।